हाँ जी बच्चों, जैसा कि आपको बताया आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 8 है और आज हम बात करें टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, और टेंजेंट नॉर्मल में इसमें हम एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। ठीक, एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। जो डाउट था वो डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 23 से, यानी 22 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को दिक्कत समस्या वो पूछ सकता है। मैं फिलहाल 23 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। टुडे वी आर ट्राइंग टू बी फिनिश दिस एक्सरसाइज। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चाहे टाइम बढ़ाना पड़े चाहे कुछ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे हम। कैन आई प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्लियर मेंशन है आपके पास दो कर्व हैं। ठीक, ये दोनों आपके कर्व हैं। क्वेश्चन बड़ा छोटा है पर ना चीजें उसने कई सारी पूछ ली। क्या क्या पूछा उसने? उसने क्लियर बोल दिया कि दिस कर्व एंड दिस कर्व इज राइट एंगल बना रहा है, और ये कंडीशन है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि अगर दो दो कर्व है राइट एंगल बनाएंगे तो उसमें केस क्या होगा? क्या होगा केस? सर 90 डिग्री करीब कुछ होगा कि 90 परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री अगर होता है तो वहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? अरे परपेंडिकुलर होगा ना, कौन सा केस होगा? परपेंडिकुलर केस होगा। m1 into m2 equal to -1। हाँ, m1 into m2 is to the plus -1। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि राइट एंगल होने के कारण यहाँ केस क्या बना? परपेंडिकुलर केस बना। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात कि चलो जी मैंने एक रिलेशन तो निकाल लिया, यानी स्लोप की बात कर ली कि m1 into m2 is equal to -1। ठीक, बट अब दो कर्व हैं, if two curve are cutting to each other, भाई इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है ना, तो हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अदिति, बोलो अदिति, बताइए, मालूम है? अरे दो पॉइंट आपको पता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। अरे 10th क्लास में क्या किया था? जब दो इक्वेशन हुआ करती थी आपके पास तो आप लोग क्या सॉल्व करते थे। यस, एक की वैल्यू दूसरे में डाली, दूसरे की वैल्यू पहले में डाली और फाइनली सॉल्व करके दे दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता कैसे है? इफ यू यूज द कर्व एंड फर्स्ट कर्व इन सेकंड, सेकंड कर्व इन फर्स्ट, भाई हम दोनों को अगर एसोसिएट करें एक साथ ही, एक साथ इकट्ठा करके, मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को निकालें तो इजी हो जाएगा, है ना? सो नाउ वी कैन जस्ट पुट दिस y square into y equal to k। ऐसा नहीं लगता कि इस वैल्यू का यहाँ रख देना चाहिए, है ना? if you are doing this then getting the value, that is what? K is to power of 1/3। okay, y is to value is what? K is to power of 1/3। yeah, now what? You must have to just put this value in the first equation, है ना? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर मैं इसे फर्स्ट में पुट कर दूं, then what you get? This value b is what? Is to power of 2/3। so now the point is what? In which both curve are intersecting to each other, that is what? That is k to power of 2/3 or k to power 1/3, point of intersection। इसे कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या म्यूचुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
ओके, तो m1 into m2 is equal to -1। तो फर्स्ट स्लोप, अब ये हमें पता है, अब हम स्लोप निकालते हैं। अब तक मैंने सिर्फ पॉइंट निकाला है। क्या निकाला है? पॉइंट। और अब मैं क्या निकालूंगा? स्लोप। स्लोप किससे निकलेगी? कर्व से निकलेगी, इससे निकलेगी ना। अगर मैं स्लोप यस सर। तो डी डिफरेंशिएशन with respect to x in equation first and second। तो भाई आप क्या करोगे? dy dx, सॉरी, अगर मैं इस x का करूं, इस x का करता हूं तो 1 हो जाएगा, इसका 2y होगा, and this is dy upon dx। then what? dy upon dx is what? 1 upon 2y। बात समझ में आई या नहीं है? आसना परेशान सी लग रही है। सर आ गई। दोबारा समझा दो ये क्वेश्चन 1 से 2 के उसके बाद। एकदम बता, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, पॉइंट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि सर ये राइट एंगल था, तो जब आपने खुद ही बताया कि राइट एंगल था, तो राइट एंगल में, इन द केस ऑफ राइट एंगल, देन व्हाट हैपन? द प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप शुड बी इक्वल टू -1, यही ना? ये मानती हो ना? तो Yes, अब sir. आपके पास दो कर्व हैं, तो दोनों कर्व को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, यानी आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कैसे स्लोप निकलेगी? इज इट पॉसिबल? तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। ऐसी सेम अगर मैं इसका करूंगा तो सर इन दोनों को अलग अलग करना है। जी 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 जी, m1 into m2 equal to -1 करके सॉल्व कर देना है। x सेम dy अपॉन dx प्लस y सेम, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, dy dx क्या हो गया? -y अपॉन x। ठीक, ओके। सो दिस इज m1 and this is m2। ये क्लियर होगी बात? अब आपके पास m1 into m2 इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन 2y और -y अपॉन x, -1, ये इससे कैंसिल, y के साथ ही कैंसिल, 1 इक्वल टू 2x और 1 इक्वल टू 2। जो x की वैल्यू है वो क्या है? k की पावर 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड्स। एट, ठीक। यस सर। सर ये कैसे करा आपने? मैंने क्यूबिंग किया। अरे भाई x भी तो है, x की वैल्यू क्या थी? आपने नहीं निकाला उसको, k की पावर Yes, sir. 2/3 पुट कर दिया। अदिति चौहान, अदिति सिंह, सुजल, अमन और जो भी आप प्रेजेंट है, फटाफट कंफर्म करिए कि ये प्रॉब्लम क्लियर है या नहीं। If this यस is सर okay, क्लियर then है। start. Yes, sir. Yes, sir. Okay, सर पर क्लियर नहीं है। बोलिए क्या दिक्कत है? एक पर कैसे लेके आ गए? अरे बेटा, अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, अगर यहाँ सर पर क्यूब किया था ना, तो क्यूब से क्यूब कट गया, सर वो अपॉन में था इसलिए कट गया। एग्जैक्टली, तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 2 की 3, ये k की 2/3 into 3 कैंसिल। तो आई होप यही होना चाहिए, है ना? Yes, sir. अच्छा समझ गया। कैलकुलेशन गड़बड़ है, ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा। Yes, हाँ जी, sir. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और एक पार्ट आप खुद घर से सॉल्व करके नेक्स्ट डे के होमवर्क में शो करेंगे, बताएंगे।
है ना। यस सर। और आपको ये भी बता दूं कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ मोड कंडीशन। अब वो क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, हाँ, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि वो सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या जा सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है? तो इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जा सकती है। तो वो जानते हो क्या होगा? x नॉट, क्योंकि यहाँ पॉइंट नॉट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ वही आएगा, ए स्क्वायर। ये कॉपी में नोट कर लीजिए या ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो मैंने पार्ट बताया, ये डायरेक्ट बताया है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। बट वी विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट दिस, कि हम इसे कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, बात समझ में आई या आगे चली गई या नहीं आई? आगे क्लियर है? चलो शुरू करें कार्यक्रम। यस सर। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो। ठीक, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। भाई आप बताओ, इक्वेशन में एक सॉल्व करवा रहा हूँ, टेंजेंट में करवा रहा हूँ, नॉर्मल आप कर लेंगे। ठीक, मुझे बताओ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बताइए। अरे एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बताइए ना। सर हमें x चाहिए होता है, y नहीं, x नॉट चाहिए होता है, y नॉट चाहिए होता है, और अरे ये हमें पॉइंट चाहिए होता है, सीधा बोलो, एक्स नॉट वाई नॉट, पॉइंट चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है? एक स्लोप चाहिए होता है। We need a slope and a point for the equation of tangent और equation of normal ना। अब Yes, पहले ये मेरे पास कर्व है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसके वजह से करूँ? x के, we get x square upon a square, sorry 2x upon a square 2y dy upon dx upon b square equal to 1। ठीक है, सॉरी 0। ठीक है, अब ये टू को कॉमन निकाल लिया, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ जी बोलिए। सर इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लेंगे? बेटा एक बात बताइए, डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है? सर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज होने वाले को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यस सर। वेरिएबल कौन है यार? सर एक्स और वाई। तो डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? एक्स और वाई। दो चीजें इसके अलावा होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कोफिशिएंट, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है
और कोफिशिएंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यस सर। और कोफिशिएंट किसी भी मैनर में हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है, बता रखा है ना। तो यस यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ ओके? गया सर। अब यहाँ पर मैं इसको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई ये लिख सकता हूँ। ओके, तो dy अपॉन dx इज व्हाट, इसकी x नॉट y नॉट पॉइंट है ना, ठीक। ओके, आसिमा को नींद आ रही है, कह रही है सर गाना सुना रहे हो, बहुत अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। ये कैमरा ऑन करो सभी, फेस स्लोप हो गया, है ना। अब आपके पास स्लोप है, पॉइंट आपको पता है कि एक्स नॉट वाई नॉट है, यही पॉइंट है ना आपके पास, एक्स नॉट वाई नॉट, स्लोप गिवन है। अब गेम क्या है पता है आपको, अच्छा जो ये पॉइंट है से स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है आपको, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, अरे किसकी इक्वेशन है ये, अरे सर उसकी कर्व की। कर्व की कर्व तो ठीक है, कैसा कर्व है ये, कर्व को क्या बोलेंगे इस, सर हाइपरबोला। सर हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाँ हाइपरबोला। अब एक बात बताओ, आपने कहा जो लाइन ये जो निकालोगे यहाँ से टेंजेंट लाइन निकालोगे, ये टेंजेंट है ना, तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर मीट कर रहा है ना, एक्स नॉट वाई नॉट यहीं पे है ना, तो कहने का मतलब ये पॉइंट लाइन के लिए भी और किसके लिए, कर्व, दोनों के लिए यूज होगी ना, हाँ या ना। यस सर। गुड, अगर वो दोनों ही पॉइंट के लिए है तो वी कैन ऑल्सो पास हियर, हम इसे पास कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अगर पास करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड, अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो समझिए क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा ये मतलब एक्स नॉट कहाँ से आ गया, आप ही ने मतलब बताया एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इसी पॉइंट से कर सकते हैं ना। आप ही ने बताया ना कि कर्व जो है ये कर्व है, यहाँ जो पॉइंट है वो एक्स नॉट वाई नॉट है, तो वो लाइन के लिए टेंजेंट लाइन के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा, और कर्व के लिए भी तो सेम ही रहेगा, अगर कर्व में पास करूंगा पॉइंट तो वही रहेगा ना। यस क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो मैं इसे ना ड्रॉ करके आ सकता हूँ, ये पॉइंट एक्स नॉट वाई समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वाई वाई नॉट एम एक्स एक्स नॉट, तो वाई वाई नॉट ओके, और जो स्लोप है, स्लोप क्या ये है ना, बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स एक्स नॉट, ठीक। तो वाई वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, तो वाई वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर एक्स एक्स नॉट बी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, ठीक।
और यहाँ से बी स्क्वायर एक्स नॉट और ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर। इतनी बात किसी को दिक्कत कर रही है तो बताओ। नो यहाँ सर। तक बातें क्लियर हैं सभी को? सर क्लियर है। चलो जी, तो अब हम बात करते हैं कि अगर क्लियर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हो ना आप लोग, तो क्या निकाल के बैठे हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? यस सर। इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल सकते हो। अब हमें वन आंसर वन की फॉर्म में चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना सबको। बोलो बच्चों, करना पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। यस सर। यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर हुई बात है नहीं? यस सर। और बताओ क्या करें? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन कर लोगे अपने आप? अरे कर सकते हो ना क्वेश्चन? ये एमसीक्यू में यस पूछा। सर। अच्छा, अब मैं आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। और जो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा इसके अंदर एक टेंजेंट के अलावा नॉर्मल इक्वेशन भी थी। क्या थी? नॉर्मल। तो वो खुद ट्राई करना, ठीक? देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है? आ रहा है क्या? आ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है? ये कर्व है, ये लाइन, ये कर्व है और ये लाइन। अब आपको ध्यान रखना कि इस कर्व में और ये पैरेलल इस लाइन के है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ से डी सर ये डी एक्स निकाल लेंगे, डीवाईडीएक्स निकालना और यहाँ से ये कर m2 निकालेंगे जो माइनस ए अपॉन बी होगा। और पैरेलल है तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस सर। आगे आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट निकालना है तो y माइनस y1 m x माइनस x। भाई स्लोप तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना? और इस रिलेशन Yes, का sir. पॉइंट निकालोगे और क्वेश्चन सॉल्व। याद रखना कि कर्व से ही हमेशा स्लोप निकालना है। Go by yourself. ठीक? सर इसमें कर्व की स्लोप रखनी है ना हमेशा? हाँ, कर्व नहीं, पॉइंट कर्व से ही निकालना है और कर्व की स्लोप भी रखनी है। यस, टेंजेंट स्लोप कर्व की स्लोप के बाद। ठीक? यस सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। आ जाओ बुक पे। ये रहा पॉइंट, ये कर्व है, ठीक? ये कर्व है, ये पॉइंट है। स्लोप निकालनी है, निकाल सकते हो या बताना पड़ेगा? अरे कर लोगे या कराऊं? सर सर कर हो लेंगे। अगला कर लोगे? सर हो जाएगा। कर लोगे? अदिति चौहान, यस सर कर लेंगे। अब मैं आपको ना बता दूं कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। हमारी 2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब जो एक्सरसाइज है वो लास्ट एक्सरसाइज है एओडी की, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द एग्जाम।
मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन की हेल्प से ना क्वेश्चन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, और हम ना उसी क्वेश्चन के पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, या नोट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। देखो जी, मैक्सिमम मिनिमम की ना कई सारी कंडीशंस, पर आज मैं केवल जनरल मैक्सिमम मिनिमम जो एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है वो समझा रहा हूँ, जो एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है ना सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक, अभी स्टार्टिंग में हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ से होगा, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 से 27 6 यहाँ तक। ये क्या आगे अलग भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये हमारे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये भी ओके। अब ना हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, कैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है वो सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊँ ना तो आप लोगों को मजा आए और चीजें ना क्लियर हो। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इनमें से करवा रहा हूँ, और क्या क्या चीजें होंगी कैसे होंगी वो मैं आपको समझाऊँ। पहले तो आप बताऊं कि यहाँ से मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पैटर्न के ऊपर। क्या पूछे जाएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि सर होता क्या है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, या कंडीशन क्या होती है। देखो, मैक्सिमम मिनिमम कई टाइप से निकलते हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम मिनिमम होता है, एप्लीकेशन पे यूज होता है। तो अलग अलग कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम की, और मैक्सिमम मिनिमम काम कैसे करता है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, सारी कंडीशन क्या है, ये सब कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ एक छोटी सी फॉर्म बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, यस सर। किसी भी मैक्सिमम मिनिमम के दो चीजें होंगी बेटा, एक होगा गिवन और एक किसे मैक्सिमम मिनिमम किया जा रहा है वो। क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक इनडायरेक्टली फॉर्म में गिवन होगी, या देखो क्या बोला मैंने, गिवन होगी कंडीशन एक, और एक जिसे मैक्सिमाइज किया जाएगा, दो कंडीशन होगी, मैक्सिमम या मिनिमम किया जाएगा वो। ठीक है, दो चीजें होंगी। ओके, इतनी बात क्लियर है, अरे इतना क्लियर है ना। अब जो गिवन कंडीशन होगी वो यस सर। दो टाइप्स होगी, एक क्या होगी डायरेक्ट और एक होगी इनडायरेक्ट। ठीक है, एक होगी डायरेक्ट और एक होगी इनडायरेक्ट। जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसी के वेरिएबल एक्चुअल वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्चुअल वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे प्रोसेस में क्या होता है कि हम गिवन इक्वेशन से दो चीजें निकालते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ प्रोसेस क्लियर करूंगा। कह रहा है फाइंड टू नंबर whose sum is 24 and product is as large as possible। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ ना, आया ना। यस सर। तो अब मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट किया कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, देन सम, देखो ये गिवन पार्ट है, सम इज 24, गिवन क्या है ना, जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है उसे थोड़ा गैप के बाद लिखना, प्रोडक्ट क्या लिखना, एंड पी बी डिनोटेड एज प्रोडक्ट। ठीक, तो ये एक्स और वाई हो गया। ओके, सॉरी एक्स वाई कह रहा हूँ, ए बी हो गया।
अब नोट कर लेना, क्या नोट करना कि कभी भी हम जिसे मैक्सिमम करना होता है उसके अंदर सिंगल वेरिएबल फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल वेरिएबल फॉर्म। प्रोडक्ट में आपने ए और बी लिया तो यहाँ दो वेरिएबल हो गए। कितने हो गए? दो वेरिएबल, ए और बी। तो किसी एक की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है तो किससे करोगे? गिवन कंडीशन की हेल्प से सिंगल वेरिएबल बनाओगे। क्या करोगे? गिवन इक्वेशन की हेल्प से सिंगल वेरिएबल बनाओगे। अब यहां पर आप उसे क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 24a माइनस ए स्क्वायर। अब सिंगल वेरिएबल हो गया, ठीक है। p को मैक्सिमम करना है, ओके। अब यहां से यस सर। प्रोसेस शुरू होता है। In the case of maximum, we need to make single variable function with the help of given condition. Now, differentiation with respect to कौन है वेरिएबल? ए ना, तो ए लिख दीजिए। We get यस सर। तो dp अपॉन da, ठीक। तो 24 माइनस 2a हो गया। फिर आप क्या करते हैं? वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जीरो पुट करके ना। तो dp अपॉन da equal to 0 to find maximum and minimum। तो आप क्या लिखेंगे? 24 माइनस 2a इक्वल टू 0, 24 2a और a की सर वैल्यू। मतलब जैसे इंटरवल निकालते थे वैसे ही करना है? जी बच्चा, एकदम सही कह रहे हैं। ओके, तो अब आपके पास अगर a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू भी निकालोगे। b भी 12 होगा। क्यों भाई? यस सर। दोनों का सम कितना है? 24 है ना। अगर वो 12 हुआ तो ये भी 12 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? सर आ गई। सर आ गई। कोई भी ऐसा बच्चा? सभी की रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी की रिप्लाई चाहिए। फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्स एंड मिन, अगेन डिफरेंशिएट। तो डी स्क्वायर क्या था हमारा फंक्शन? p अपॉन डी ए स्क्वायर। तो एक मिनट, ये कितना हो गया? 0 और ये हो गया -2 हो गया ना। अब ध्यान देना, यहाँ रिवर्स कंडीशन चलती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? रिप्लाई करो प्लीज। ध्यान से सुनना। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्या देता है? नेगेटिव, तो वो मैक्सिमम होता है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो मिनिमम होता है। यानी रिवर्स कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? रिवर्स कंडीशन। सभी को समझ में आया नहीं आया? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप सिंगल डेरिवेटिव करते हैं और वहां पर रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव नेचर का होता है तो मैक्सिमम आता है, और अगर पॉजिटिव नेचर का होता है तो मिनिमम आता है। यानी रिवर्स कंडीशन चलती है फर्स्ट डेरिवेटिव से, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है? पहले ऑर्डर पे अगर कोई चीज बढ़ी होती है तो बढ़ा हुआ मानते हैं और घटी होती है तो घटा हुआ मानते हैं। पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। क्यों ऐसा कहते हैं, क्या लॉजिक है, वो सब पढ़ाऊंगा कमिंग क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज सिर्फ मैंने एक इंट्रो दे दिया एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन को करते कैसे हैं, प्लीज अगली क्लास में आने से पहले इस प्रोसेस को ढंग से देख लेना, क्योंकि यही प्रोसेस सबके लिए यूज होगा। इसमें क्या डब करना है, क्या कंडीशन है, वो डिस्कस कर लिया जाएगा। यस आसना बोलिए, क्या कहना चाह रही है? सर जो मैक्सिमम मिनिमम है हमें उसमें वॉल्यूम जो हमारा 10th में हमने पढ़ा था वॉल्यूम क्यूब, ये सब भी में मतलब रिवाइज करके आना है। एकदम आना पड़ेगा। सर आप हमें सिखा नहीं सकते कि कैसे निकालते हैं? मैं सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर पढ़ के आना। Yes, अरे sir. मैं बताऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं लगे तुमको कि हाँ पता ही नहीं है, मतलब गोल ना हो। मतलब कहने का मतलब जब मैं कराऊं तो आप भी कॉन्फिडेंट, हाँ सर तो ये तो मतलब मुझे मालूम है, मतलब ऐसा भी लगना चाहिए ना। पढ़ के इसलिए कह रहा हूँ।
पढ़ के आना, मतलब कहने मतलब ये है। देखो मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ, 1 मिनट के अंदर हम चीजें करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होता है गिवन और एक होता है मैक्सिमम, जिसे मैक्सिमम करते हैं। अब गिवन भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट, देखो ऐसे बोला कि a + b क्या है 24, तो इसे डायरेक्ट कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डायरेक्ट। और जब कहते हैं कि कोई कर्व किसी दूसरे कर्व के अंदर है तो ऐसा बना रहा है वैसा बना रहा है, तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाओ, आप लोग देख ले। गिवन में भी, गिवन में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जिसे मैक्सिमम करोगे वहां हमेशा 2 वेरिएबल होंगे। गिवन में से एक वेरिएबल कंडीशन रिड्यूस करनी है और उसमें लाकर पुट कर देना है, जिसको मैक्सिमम करना है। जब तक फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं बनेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया। उसके बाद उसका डेरिवेटिव किया जाता है, डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल लगते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। आगे डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वेरिएबल की वैल्यू की जरूरत होती है, डालना होता है, तो उसमें डालते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव या मिनिमम। ऐसा नहीं है अगेन डिफरेंशिएट किया -2 आ गया, ठीक है, पर जरूरी नहीं है, ये -2 a भी आ सकता था। जब a आता तो मैं a की जगह क्या डालता, 12 डालता और चेक करता कि क्या आया। तो मैं देख रहा हूँ ना 24 नेगेटिव आ रहा है। इसमें तो कोइंसिडेंट है कि डायरेक्ट आ गया नेगेटिव, पर ये जरूरी नहीं है डायरेक्टली हमेशा आएगा, उसमें वेरिएबल भी आ सकता है। तो जब वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल की वैल्यू डाल देना, ठीक है। यस सर। It's understood. हाँ, द रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हाईएस्ट मार्क्स का क्यों होता है अगर उसे डायरेक्ट? क्या बेटा, जो मैक्सिमम होता है वो हाईएस्ट मार्क्स से क्यों होता है, इतना ज्यादा बारी आता है वो?